शिवोऽहं शिवोऽहम्। प्लैनेट रहस्य में आपका स्वागत है। अभी सब्सक्राइब लें, अधिसूचना घंटी दबाएं और हमारे विशेष ग्रह और ब्रह्मांड की जानकारी तुरंत प्राप्त करें। इंटरस्टेलर, एक सफर अंतरिक्ष के पार। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जो न केवल हमें धरती से उठाकर अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाती है, बल्कि हमारे दिल और दिमाग को भी छू जाती है। यह फिल्म हमें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाती है, जहां हम धरती की सीमाओं को पार कर अनंत ब्रह्मांड की खोज में निकलते हैं। इंटरस्टेलर एक ऐसी फिल्म है जो विज्ञान, भावनाओं और मानवता का एक अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंटरस्टेलर की। इस फिल्म में हम देखते हैं कि कैसे एक टीम अंतरिक्ष में जाती है, न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद की तलाश में। यह फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि साइंस, फीलिंग्स और इंसानियत का एक शानदार मिश्रण है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हम अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में हम देखते हैं कि कैसे एक टीम अंतरिक्ष में जाती है इंसानों को बचाने के लिए। यह टीम अपने मिशन में कई चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन वे हार नहीं मानते। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कैसे वे टाइम और ग्रेविटी से लड़ते हैं और कैसे ब्रह्मांड के राजों को समझने की कोशिश करते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे समय और गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों को समझने के लिए वैज्ञानिक अपने जीवन को दांव पर लगाते हैं। तो आइए इस सफर में मेरे साथ चलिए और जानिए इंटरस्टेलर की कहानी। यह कहानी न केवल एक अद्भुत अंतरिक्ष यात्रा की है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि मानवता की सच्ची ताकत उसकी इच्छा शक्ति और साहस में है। इंटरस्टेलर हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। इस अध्याय में हम अंतरिक्ष के रहस्यमय और अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। यह सफर हमें उन अनदेखी दुनियाओं की ओर ले जाता है, जहां समय और स्थान के नियम बदल जाते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है भविष्य में, जहां हमारी पृथ्वी बीमार है। यह एक ऐसा समय है जब मानवता ने अपने संसाधनों का अत्यधिक उपयोग कर लिया है और अब प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है। हर तरफ प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण जीवन कठिन हो गया है। फसलें खराब हो रही हैं, सांस लेने के लिए हवा कम हो रही है और इंसानों पर खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। खेतों में पानी की कमी है और किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शहरों में लोग मास्क पहनकर जीने को मजबूर हैं, क्योंकि हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि बिना मास्क के सांस लेना मुश्किल हो गया है। यहाँ हम मिलते हैं हमारे हीरो से, कूपर से, जो पहले एक पायलट थे और अब किसान हैं। कूपर का जीवन भी इस बदलते पर्यावरण से प्रभावित हुआ है। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आसमान में उड़ने का सपना बसा हुआ है। कूपर को अपनी बेटी मर्फ से बहुत प्यार है, जो बहुत ही होशियार है। मर्फ एक जिज्ञासु और बुद्धिमान लड़की है, जो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहती है। कूपर और मर्फ का रिश्ता बहुत गहरा है और वे एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिन मर्फ को अपने कमरे में एक अजीब सी चीज मिलती है। वह देखती है कि उसके कमरे में कुछ अजीब संकेत मिल रहे हैं, जो उसे एक गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहे हैं। मर्फ यह बात अपने पिता कूपर को बताती है और वे दोनों मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कूपर और मर्फ को एक गुप्त नासा बेस का पता चलता है, जहां वे एक पुराने वैज्ञानिक प्रोफेसर ब्रांड से मिलते हैं। प्रोफेसर ब्रांड उन्हें बताते हैं कि वे एक गुप्त मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य मानवता को बचाने के लिए एक नया ग्रह खोजना है। यह मिशन है एक नए ग्रह की तलाश में अंतरिक्ष में जाना, जहां इंसान फिर से रह सकें। इस मिशन के लिए एक विशेष अंतरिक्ष यान तैयार किया गया है और इसमें जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह मिशन बहुत ही खतरनाक है, लेकिन यह मानवता के भविष्य के लिए एकमात्र उम्मीद है। कूपर को यह डिसाइड करना होता है कि क्या वह अपनी बेटी और पृथ्वी को छोड़कर इस खतरनाक मिशन पर जाएगा। ये निर्णय उसके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसे छोड़कर जाने का विचार भी उसके लिए असहनीय है। लेकिन वह जानता है कि अगर वह इस मिशन पर नहीं गया तो मानवता का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। कूपर के सामने एक कठिन निर्णय है और उसे यह तय करना है कि वह अपने परिवार,
और मानवता के भविष्य के बीच कैसे संतुलन बनाएगा। अंततः कूपर अपने परिवार को अलविदा कहता है और इस मिशन पर जाने का निर्णय लेता है। यह एक भावुक पल है क्योंकि वह जानता है कि यह यात्रा कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन वह अपने दिल में यह विश्वास रखता है कि वह मानवता के लिए एक नया घर खोजने में सफल होगा। कूपर और उनकी टीम अपने स्पेसशिप एंड्योरेंस में बैठकर इस मिशन पर निकलते हैं। यह मिशन मानवता के भविष्य को बचाने के लिए है और इसमें कई अनजान चुनौतियां शामिल हैं। इस सफर में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अंतरिक्ष में यात्रा करना कभी आसान नहीं होता और उन्हें कई बार अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। उन्हें ब्लैक होल के पास से गुजरना पड़ता है, जहां समय अलग तरह से चलता है। ब्लैक होल के पास पहुंचते ही वे महसूस करते हैं कि यहाँ का समय और स्थान दोनों ही विकृत हो जाते हैं। ब्लैक होल एक ऐसी जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर सकती। यह एक रहस्यमयी और खतरनाक जगह है जहां का विज्ञान अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है। यह ढहना इतना शक्तिशाली होता है कि यह एक सिंगुलैरिटी का निर्माण करता है, जहां द्रव्यमान अनंत हो जाता है और स्थान समय विकृत हो जाता है। यहाँ टाइम धीमा हो जाता है। ब्लैक होल के पास समय की गति इतनी धीमी हो जाती है कि कुछ मिनट वहां बिताने पर भी पृथ्वी पर कई साल बीत जाते हैं। समय की इस धीमी गति का अनुभव करना उनके लिए एक अद्वितीय और चौंकाने वाला अनुभव होता है। वे महसूस करते हैं कि समय और स्थान की यह विकृति उनके मिशन को और भी चुनौतीपूर्ण बना देती है। कुछ घंटे बिताने पर भी पृथ्वी पर कई साल निकल जाते हैं। यह समय का खेल ही है जो ब्लैक होल को इतना अद्वितीय और रहस्यमयी बनाता है। कूपर और उनकी टीम को यह समझना पड़ता है कि ब्लैक होल के पास समय की इस विकृति का उनके मिशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्हें यह भी ध्यान रखना होता है कि पृथ्वी पर उनके प्रियजनों के लिए समय कितनी तेजी से बीत रहा है। ब्लैक होल के पास से गुजरते हुए उन्हें वर्म होल्स और स्पेस टाइम के अन्य रहस्यों का भी सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो उन्हें अंतरिक्ष के गहरे रहस्यों के करीब ले जाता है। ब्लैक होल के पास ग्रेविटेशनल वेव्स भी उत्पन्न होती हैं, जो अंतरिक्ष समय में तरंगों की तरह फैलती हैं। यह तरंगे समय और स्थान को और भी विकृत कर देती हैं, जिससे समय की गति और भी धीमी हो जाती है। इस बीच पृथ्वी पर उनके परिवार और दोस्त उनकी वापसी का इंतजार करते हैं और उनके लिए समय बहुत तेजी से बीत रहा है। यह समय का खेल ही है जो इस मिशन को इतना जटिल और महत्वपूर्ण बनाता है। अंततः कूपर और उनकी टीम ब्लैक होल के पास से सुरक्षित निकलने में सफल हो जाती है, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें समय और स्थान के बारे में एक नई समझ दी है। यह मिशन उन्हें यह सिखाता है कि अंतरिक्ष के रहस्यों को समझना कितना महत्वपूर्ण है और यह भी कि समय का खेल कितना जटिल और अद्वितीय हो सकता है। इस मिशन के दो काम हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए है एक ऐसे ग्रह को ढूंढना जहां मनुष्य रह सकें और सारे इंसानों को वहां ले जाया जा सके। प्लान बी है एक नए ग्रह पर इंसानों के बच्चे पैदा करने के लिए जगह बनाना, अगर प्लान ए कामयाब ना हो। कूपर और उनकी टीम को बहुत सारे ग्रहों को देखना पड़ता है, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही मिलती है। प्लान ए के तहत एक नए ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को तलाशना बहुत मुश्किल है। वहां के वातावरण, पानी और भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। प्लान बी में वैज्ञानिकों ने मानव भ्रूणों को एक नए ग्रह पर विकसित करने की योजना बनाई है। यह एक बैकअप प्लान है अगर प्लान ए असफल हो जाए। ये दोनों प्लान मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन दोनों ही प्लान में कई कठिनाइयां और अनिश्चितताएं हैं। प्लान ए और प्लान बी के बीच का अंतर यह है कि प्लान ए में पूरी मानव जाति को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि प्लान बी में नए सिरे से मानवता की शुरुआत की जा रही है। सेक्शन 5, धोखा और कुर्बानी। इस सफर में कूपर और उनकी टीम को डॉ मान नाम के एक वैज्ञानिक के धोखे का भी सामना करना पड़ता है। डॉ मान झूठी खबर भेजते हैं ताकि कूपर उनकी मदद के लिए आए। वह कहते हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है, हमें बस थोड़ी मदद की जरूरत है। इस धोखे में कूपर का कीमती समय और सामान बर्बाद होते हैं। मान का असली मकसद खुद को बचाना था, न कि मिशन को। यहाँ कूपर को एक और कठिन फैसला लेना पड़ता है। क्या वह प्लान ए को छोड़कर प्लान बी को चुने? प्लान ए में पृथ्वी पर लौटने की उम्मीद थी, जबकि प्लान बी में एक नई दुनिया बसाने की।
इस समय में विश्वास और निष्ठा की परीक्षा होती है और कूपर को अपनी टीम के साथ मिलकर कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कूपर कहते हैं, हम यहाँ एक साथ हैं और हमें एक साथ ही रहना होगा। कूपर के मन में गहरा भावनात्मक संघर्ष होता है, जहां उन्हें अपने परिवार और मिशन के बीच चुनना पड़ता है। वह अपनी बेटी मर्फ की यादों में खो जाते हैं। टीम के सदस्यों के बीच भी तनाव बढ़ता है और हर कोई अपने अपने तरीके से इस धोखे और कुर्बानी का सामना करता है। डॉ ब्रांड कहती है, हमारे पास समय नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा। कूपर को अपने परिवार की यादें सताती हैं और वह अपने फैसले की कीमत को समझते हैं। वह सोचते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ? अंततः कूपर और उनकी टीम इस कठिनाई से उभरते हैं और एक नई उम्मीद के साथ अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। कूपर कहते हैं, हम हार नहीं मानेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 6, ब्रह्मांड के रहस्य टेसरैक्ट का महत्व। आखिरकार कूपर एक अजीब सी जगह पर पहुंचता है जिसे टेसरैक्ट कहते हैं। टेसरैक्ट एक 5वें डायमेंशन का दरवाजा है जहां समय और स्थान के नियम बदल जाते हैं। यहाँ कूपर को समझ आता है कि वह अपनी बेटी मर्फ से जुड़ा हुआ है, जो अब एक साइंटिस्ट बन चुकी है। टेसरैक्ट का महत्व इस बात में है कि यह समय और स्थान को जोड़ने का माध्यम है। यह कूपर को समय के विभिन्न बिंदुओं पर पहुंचने की अनुमति देता है, जिससे वह मर्फ को संदेश भेज सकता है और मानवता को बचाने में मदद कर सकता है। टेसरैक्ट का यह पहलू फिल्म के मुख्य थीम्स समय, स्थान और मानवता के अस्तित्व को दर्शाता है। कूपर टेसरैक्ट के भीतर समय की धारा को महसूस करता है और उसे मर्फ के बचपन के कमरों के माध्यम से संदेश भेजने का तरीका मिलता है। यह दृश्य दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है, क्योंकि कूपर और मर्फ के बीच का बंधन समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाता है। टेसरैक्ट का यह अनुभव कूपर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो उसे मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार टेसरैक्ट न केवल एक वैज्ञानिक चमत्कार है, बल्कि यह फिल्म की कहानी में एक गहरा भावनात्मक और दार्शनिक तत्व जोड़ता है। सेक्शन 7, समय और आयाम से परे की यात्रा। कूपर को पता चलता है कि वह भूतकाल में रह रही मर्फ को एक मैसेज भेज सकता है। फिल्म में समय और आयाम के परे की अवधारणा को बहुत ही अनोखे तरीके से दिखाया गया है। कूपर एक टेसरैक्ट में फंस जाता है, जहां वह समय को एक भौतिक आयाम के रूप में देख सकता है। वह मर्फ को वे जरूरी बातें बताता है जिनकी उसे इंसानों को बचाने के लिए जरूरत होती है। यह बताता है कि प्यार टाइम और डायमेंशन से परे एक बहुत बड़ी ताकत है। अंत में कूपर और मर्फ का भावनात्मक पुनर्मिलन दर्शाता है कि कैसे समय और आयाम के परे भी उनका बंधन अटूट रहता है। सेक्शन 8, घर वापसी और एक नई शुरुआत। आखिरकार कूपर बच जाता है और वह पृथ्वी पर वापस आता है, लेकिन समय का खेल यहाँ भी चलता रहता है। पृथ्वी पर अब उसकी बेटी मर्फ बूढ़ी हो चुकी है, जबकि कूपर अभी भी जवान है। यह एक भावनात्मक पुनर्मिलन है जो समय और बलिदान की गहराई को दर्शाता है। इंसानों को बचा लिया गया है और अब वे अंतरिक्ष में अपने नए घर की तलाश में हैं। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जहां मानवता अपने अस्तित्व को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। यह वह समय है जब हम अपने भविष्य की ओर देखते हैं। कूपर का सफर और मानवता की नई शुरुआत हमें यह सिखाती है कि हम चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, उम्मीद और साहस हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सेक्शन 9, मानवता का अस्तित्व और भविष्य। इंटरस्टेलर हमें दिखाती है कि इंसान कितने बहादुर और मजबूत होते हैं और कैसे वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। यह पिक्चर हमें प्रेरित करती है कि हम अपने ग्रह का ध्यान रखें और ब्रह्मांड के राजों को जानने की कोशिश करते रहें। यह पिक्चर हमें यह भी सिखाती है कि प्यार, उम्मीद और विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है, जो हमारे भविष्य को सुरक्षित रख सकती है। सेक्शन 10, आकाश की ओर एक नजर। इंटरस्टेलर का प्रभाव। इंटरस्टेलर एक ऐसी पिक्चर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। यह पिक्चर हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी जानने की इच्छा जगाती है और हमें याद दिलाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इंटरस्टेलर नहीं देखी है तो देर किस बात की। आज ही इस शानदार पिक्चर का मजा लें और अंतरिक्ष के रहस्यों में खो जाएं। इस अध्याय में हम इंटरस्टेलर के प्रभाव और उसकी कहानी को समझते हैं। ये वह समय है जब हम इस अद्भुत सफर के अंत की ओर बढ़ते हैं।